पर्वत पढ़ाए थे, पर्वत कितने याद कराए थे? 26। 26 ही आपको दर्रा भी याद करना है, यानी दोनों पर्वत भी 26 याद करना है और दर्रा भी 26 ही याद करने हैं। सबसे पहले पर्वत में शुरू कर रहे थे काराकोरम से, यही से शुरू किया गया था ना, तो दर्रा भी आपको यही से शुरू करना है। सबसे पहला दर्रा काराकोरम ही है, पर्वत समझो चाहे दर्रा समझो। अब सबसे पर्वत पहले वाला था काराकोरम, यहाँ से ऊपर यहाँ दर्रा भी काराकोरम है। ऊपर का ये इलाका किसका है? लद्दाख का। तो ये जोड़ेगा किसको? ऊपर किसका क्षेत्र है? चाइना। तो ये लद्दाख को किससे जोड़ेगा? चाइना से। सबसे पहला है काराकोरम, का से ही शुरू होता है, का से ही शुरू करते हैं ना हम लोग, तो का से ही शुरू हो रहा है। फिर का से काराकोरम हो गया, काराकोरम के बाद एक कोंगसा पड़ता है, कोंगा, कोंगा, ये दूसरे नंबर का रहेगा। एक तो यहाँ हो चुका काराकोरम, नंबरिंग डालते जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर का ये किसका इलाका है? ये वाला अक्साई चीन है, तो ये अक्साई चीन और ये इलाका लद्दाख का है, ठीक। तो अक्साई चीन और लद्दाख इसको जोड़ने वाला कोंगा है, ये 2 नंबर का कोंगा हो गया, 2 नंबर का। काराकोरम कोंगा, काराकोरम कोंगा। यहीं पर नीचे स्थित है हमारा सियाचिन, सियाचिन है नीचे, और सियाचिन के जस्ट नीचे यहाँ पर है कारगिल, और इधर पड़ता है ले, ले ये है कारगिल और ये है सियाचिन, ये है कारगिल, ये है ले। अब इसके बीच में अगर दर्रे का नाम लोगे, ये वाला दर्रा 3rd नंबर पर खारटुंग है, खारडुंगला, खारडुंगला। ला का मतलब क्या होता है? ला। अभी बहुत सारे आगे पढ़ना पड़ेगा, बुर्जिला, बड़ा ला, चला, सिप, किला, ला सब में लगाना पड़ेगा। ला का मतलब क्या होता है? ला का मतलब चीनी भाषा में दर्रा होता है, ला का मतलब है ये दर्रा। और दर्रा किसको कहते हैं? पूछ लेगा कोई दर्रा की डिफिनेशन बताओ तो क्या बताओगे? हाँ, 2 पहाड़ों के बीच पतला रास्ता, वही दर्रा है। और अगर 2 पहाड़ों के बीच बड़ा जगह खुल जाए तो घाटी, घाटी। अगर 2 पहाड़ों के बीच बड़ी सी रास्ता जहाँ गांव बस जाए पूरा का पूरा, उसको क्या कहते हैं? घाटी। और अगर गांव ना बस पाए, रास्ता के लिए हो तो दर्रा। कितने हो गए? काराकोरम, कोंगा, खारटुंगला, कितने हो गए ये? 3। फिर एक इधर ही साइड में नीचे पड़ता है, जो इधर पड़ जाएगा तिब्बत, ये 4 नंबर का होगा। लांका दर्रा पड़ेगा, ये 4 नंबर का पड़ेगा। तो 4 तो ऊपर ही हो गए। ये किसको किसको जोड़ेगा? ये लद्दाख और तिब्बत को जोड़ेगा। जबकि ये वाला ऊपर वाला सियाचिन, नीचे वाला कारगिल, ये वाला सियाचिन और कारगिल को जोड़ देगा खारटुंगला। ऊपर वाला जोड़ देगा 2 नंबर का कोंगा, ये लद्दाख और अक्साई चीन को जोड़ देगा। और ऊपर वाला लद्दाख और चाइना को जोड़ देगा। 4 हो गए। पूरे जम्मू कश्मीर में आपको 8 ही पढ़ने हैं, 4 ही हो गए। ये इलाका जब मैप पढ़ा रहे थे तो ये इलाका किसका बताया था? गिलगिट का, मतलब पीओके में, पीओके के अंतर्गत है, लेकिन जगह गिलगिट है। यहाँ एक दर्रा पड़ता है बुर्जिला, ये हो जाएगा 5 नंबर बुर्जिला। ये इलाका हो जाएगा बुर्जिला। फिर ये है जोजिला, बुर्जिला जोजिला, ये क्या नंबर पर आएगा? 6। बुर्जिला जोजिला। इसी के बीच में एक और पड़ जाता है यहाँ 7 नंबर का, उसका नाम है फोटुला, फोटुला, बुर्जिला जोजिला फोटुला, बुर्जिला जोजिला फोटुला, तीनों के एक और नीचे पड़ जाता है बनिहाल, ये आ जाएगा 8।
कितने होगा टोटल? 8। जम्मू कश्मीर कितने पढ़ने पड़ेंगे? 8। 8। सीरियल याद रहेगा। सबसे पहला काराकोरम, कोंका, हारडुंगला, लानला। चौथा, पांचवा बुर्जिला, जोजिला, कोटुला, बनियाल। बनिहाल, बनिहाल। ठीक, 8 याद रहेंगे ये। कुछ नहीं लिखो, केवल माइंड शार्प करके देखते रहो, याद हो जाएंगे ये। अब जस्ट उसके नीचे वाला कौन सा राज्य आता है आपको? इनको ये जोड़ेंगे किसको? ये गिलगिट है, नीचे श्रीनगर है, ये बीच में यहाँ श्रीनगर है ये। अब खुद ही देख लो किसको किसको जोड़ेंगे। ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ेगा, ये श्रीनगर लेह को जोड़ेगा, लेह है ये वाला, और ये लेह और ये कारगिल। तो फोटुला जो है लेह को कारगिल से जोड़ेगा, जोड़ देगा। नीचे पड़ता है पंजाब और ये सॉरी नीचे पड़ता है जम्मू, ऊपर है श्रीनगर, इनको जोड़ देगा। बनियाल, पता चल गया कि कौन सा किसको जोड़ रहा है। जगह हमने पता ही निर्धारित कर दिया, बीच बीच में लगा दिए, देख लो किसको किसको जोड़ रहा है। नीचे कौन सा देश राज्य आता है? नीचे पंजाब यहाँ नहीं आता डायरेक्ट, हाँ ये हिमाचल आता है, हिमाचल आ जाएगा। हिमाचल में आपको 3 दर्रे पढ़ने पड़ेंगे। जब हिमाचल राज्य पढ़ा रहे थे तो हमने तुमको बताया था कि आरबीसी है हिमाचल में, पढ़ाया था आरबीसी। रोहतांग, बड़ा लाचला और सिपकिला। रोहतांग, बड़ा लाचला और सिपकिला। रोहतांग आपका पड़ जाता है इधर, इधर साइड में, मतलब ये पंजाब, और नीचे पड़ता है इसका शिमला, सॉरी हाँ हिमाचल प्रदेश, शिमला ही तो पड़ेगा नीचे। ऊपर पड़ जाता है यहाँ मनाली, और ऊपर साइड में इधर साइड में है एक जिसका नाम है बड़ा लाचला। तो ये आ जाएगा हमारा 9 नंबर पर, ये आ जाएगा 10 पर, और इधर पड़ जाता है सिपकिला, ये आ जाएगा 11 नंबर पर। तीनों साइड में इसके। रोहतांग वाला किसको जोड़ेगा? शिमला को पंजाब से। जबकि 10 नंबर बड़ा लाचला किसको जोड़ेगा? ऊपर पड़ता है मनाली, मनाली को लेह से, ऊपर लेह तो है, मनाली को लेह से। और सिपकिला किसको जोड़ेगा? फिर शिमला पड़ जाएगा इधर, शिमला को तिब्बत से। कुछ जरूरत नहीं है, सीधे मैप में देखते रहो, बस उससे याद होता चला जाएगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हें आगे से आगे खुद ही मायने पता चल जाएगा ये किसको जोड़ रहा होगा, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद ये वाला राज्य कौन सा है? ये वाला यूपी, इधर से यूपी आ जाएगा। यूपी के ऊपर कौन सा होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको 4 पढ़ने पड़ेंगे। इन तीनों की, यहाँ से नेपाल शुरू होगा, इधर से ऐसे नेपाल, नेपाल होगा, और नेपाल के ही तीनों देशों के बॉर्डर पे, यानी इधर इंडिया, इधर नेपाल और उधर तिब्बत, तीनों के बॉर्डर, तीनों की जगह पर, यानी तीनों देशों के बिल्कुल जोड़ पर आ जाएगा आपका लिपुलेख। लिपुलेख, लिपुलेख क्यों? क्योंकि यहाँ उत्तराखंड के लोग पूजा पाठ ज्यादा करते हैं। यहाँ के लोग किस नीति को मानते हैं? धर्म नीति को मानते हैं। जब मैं पढ़ा रहे थे तब बताया था कि उत्तराखंड के लोग धर्म की नीति को मानते हैं। तो लोग से लिपुलेख, लोग धर्म की नीति के लिए धर्मा, नीति यानी नीति, मानते हैं नहीं माना। 4 दर्रे पढ़ने। यहाँ के लोग कौन सी नीति को मानते हैं? तो एक हो गया लिपुलेख, लोग यानी लिपुलेख, फिर धर्मा यानी धर्म की नीति को धर्मा, और एक हो जाएगा नीति, और एक हो जाएगा माना। 4 दर्रे यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। लिपुलेख, धर्मा, नीति और माना। 11 हो चुके, इसका मतलब 12, 13, 14 और नाम याद रहेंगे। लिपुलेख, धर्मा, नीति और माना। ठीक, कितने हो गए ये? 15। फिर आ जाओ 15 से सीधे से चल रहे हम लोग। बस जैसे पर्वत पढ़ाए थे, बस ऐसे ऊपर से जाके बस ऐसे ही तो पर्वत नीचे लाए गए थे, बस ऐसे दर्रा चलना है, ऐसे सीधे दर्रा चलते जाएंगे, इधर वाले हो जाएंगे, बस नीचे आ जाएंगे, बस पता। अब यहाँ सिक्किम में आ जाओ। सिक्किम में 2 दर्रा है,
नाक जल गई बताया था, तो इसका मतलब नाथुला नाथुला और जयलेपला, दो ही दर्रा है यहाँ, नाथुला और जयलेपला। नंबरिंग करो इनकी, 15 हो चुके, 16 हो गए, 17 दर्रा याद रहेंगे। बताओ फिर से ऊपर से, पहला सबसे फर्स्ट काराकोरम, कोंका, हारडुंगला, लानला, फिर बुर्जिला, फिर जोजिला, होटुला, बनियाल। 8 हो गए। नवा आरबीसी, रोहतांग, बड़ा लाचला, सिपकिला। फिर आ जाओ उत्तराखंड में 4, लिपुलेख, धर्मा, नीति और माना। सिक्किम में 2, नाथुला और ये याद रहेंगे। इतने कितने हो गए ये? 17। 18 पे आओ, इधर है यहाँ पर। अब अगर पूछ ले कि नाथुला दर्रा जो है किस किस को जोड़ेगा, क्या बताओगे? भारत और तिब्बत को या चीन को? नाथुला किसको जोड़ेगा? भारत और इसको। जयलेपला किसको जोड़ेगा? भारत और भूटान। भूटान कहाँ? ऊपर ही सिक्किम में ही आ जाएगा। नहीं, भूटान के लिए नहीं है ये, जयलेपला उसी के लिए, सिक्किम के लिए। फिर इसके में आ जाओ, यहाँ पर है बोमडिला। बोमडिला, बोमडिला। और जब मैं पढ़ा रहे थे तब बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है किस दर्रे से होके भारत में प्रवेश करती है। नहीं, जब मैं पढ़ा रहे थे तब बताया था कि नदी जो है दर्रे से होके आती है। जब आदमी के लिए जाने की रास्ता नहीं हुआ, दर्रे से नदी पानी आना है तो दर्रे से आ सकता है, पहाड़ के ऊपर से तो आ नहीं जाएगा। कहाँ से आना चाहिए? दर्रे से आ सकता है। तो दर्रे का नाम क्या रखा गया है? यांगयाप दर्रा। यांगयाप, यांगयाप दर्रा जोड़ता है भारत और म्यांमार को। और इधर पड़ जाता है दीफू, दीफू दर्रा। नंबरिंग करो इनकी, यानी 18, 19 और क्या? दीफू इसी का अरुणाचल प्रदेश का है। नागालैंड में कहाँ गया? अरुणाचल प्रदेश में ही है 3 दर्रे, बोमडिला, यांगयाप और दीफू। तुजू दर्रा है हमारा मणिपुर का, तुजू मणिपुर का, इसका आ जाएगा नंबर 21। तुजू दर्रा किसको जोड़ेगा? किन किन देशों के मध्य होगा? भारत और म्यांमार। 21 हो गए। 22 पे आओ, ये राज्य मध्य का कौन सा होगा? ये वाला मध्य प्रदेश होगा। यहीं पर एक दर्रा पड़ता है, बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर, बुरहानपुर दर्रा। क्या नंबर का आएगा ये? 22। मध्य प्रदेश में है ये। भुसावल नामक जगह है और ऊपर नेपा नगर को जोड़ता है। भुसावल और तो नहीं, ये नेपा नगर इसका हो जाएगा, भुसावल महाराष्ट्र का हो जाएगा। यानी दर्रा कहाँ? एमपी के पास से पड़ता है, तो दोनों से सटा हुआ है। तो ये मेन जगह तो, अब ऐसा थोड़ी कि एमपी का और इसका बोल रहे हैं तो इसका वाला भुसावल एमपी में चला जाएगा। भुसावल रहेगा यहीं, लेकिन मेन जगह देखी जाती किस किस को साथ, उसके कौन सी सड़क है जो डायरेक्ट जोड़ रही शहरों को, वो शहर बोला जाता है। अब ऐसे तो अब कह दो कि यहाँ से बुरहानपुर से हम कह दे कि ये बताओ अच्छा कि भुसावल से श्रीनगर को कौन सा जोड़ेगा, तब भी आपको यही नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि भुसावल से जाने का रास्ता कौन सा है? यही है। भुसावल से हमें कहीं अगर जाना है, उत्तराखंड जाना है, तब भी यहीं से होके जाना पड़ेगा। दर्रा तो वही रहेगा, रास्ता तो थोड़ी चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा 22 नंबर पर। 22 याद हो गए? अभी कितनी बचे हैं?
4। पहले 22 को पूरा रिपीट करो। सबसे नंबर 1 पर काराकोरम, दूसरा 3 हारडुंगला, चौथा लानला, पांचवा, छठा, सातवां कोटुला, आठवां बनियाल, नवा रोहतांग, 10 बड़ा लाचला, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बुरहानपुर, 22 है बुरहानपुर, बा से 22, बा से बुरहानपुर, 22 हो गए। ये स्टेट कौन सा आएगा? ये वाला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई देखा होगा सबसे कोने पे है, नीचे नीचे ही है तो सबसे मुंबई, मुंबई के जस्ट नीचे और मुंबई के इस साइड में देखोगे मिल जाएगा ठाणे। सबसे पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 चली थी। और नीचे इसी मुंबई के जस्ट नीचे जगह पड़ जाती है भोर नामक जगह, भोर शहर है पूरा, जगह का नाम है। तो यहीं से दो, मुंबई से और ठाणे के बीच एक दर्रा जाता है और एक दर्रा जाता है मुंबई से भोर के बीच, यहीं पर है थाल घाट, थाल घाट। और ये है हमारा, इन दोनों का नाम लेंगे तो आ जाएगा भोर घाट। किस किस को जोड़ेगा? मुंबई ठाणे, मुंबई भोर। नंबर 1 23 24 हो गए। नीचे ये वाला कौन सा स्टेट है? ये वाला करेले के आकार का केरल। अब केरल में पास में ही 2 दर्रे पड़ते हैं। ये हमारा केरल में जगह कोच्चि दिया होगा। केरल में इस साइड में क्या है? कोच्चि। कोच्चि से अगर निकल के जाना चाहते हो कि तमिलनाडु पहुंच जाए, कोयम्बटूर पहुंच जाए, तो यही दर्रा लेके जा सकता है। इसका नाम है पाल घाट, पाल। ये क्या नंबर पर आएगा? 25। और इधर नीचे वाला सबसे लास्ट का है, इसी का नाम है हमारा केरला और तमिलनाडु के बीच। केरला से अगर तमिलनाडु जाना है नीचे साइड से होके तो पड़ता है सेनकोट। सेन मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु। मदुरै लेके जाता है ये। केरला से मदुरै अगर जाना है तो आपको इससे होके जाना पड़ेगा, सेनकोटा से। ये क्या नंबर का था? 26 है आपको याद करने। वैसे है तो कई सारे 50-60 के ऊपर है, लेकिन 50-60 के ऊपर कभी पूछा है नहीं। क्या फायदा हम इतने पढ़ने से? जो पूछता है वही चीजें पढ़ो, इससे ज्यादा तुम्हारे पेपर में किसी नहीं पूछेगा। यानी जो 25-26 समझो जो बताएं, इससे ज्यादा तुम्हारे किसी पेपर में आज तक नहीं पूछा है और नहीं पूछने की संभावना है। तो तुम्हें जितना पता है कि इतने से पूछेगा तो उतना ही पढ़ो, काहे को एक्स्ट्रा बोर्ड डालो अपने माइंड में। 26 पर्वत थे, 26 ही दर्रा है। 26 पर्वत याद है कि नहीं याद है? पर्वत नहीं याद है? कौन सा? हम नंबरिंग बोलते जा रहे हैं, पर्वत बताना है, दर्रा नहीं बताना है। नंबर 1, दूसरा, तीसरा, चौथा पीर पंजाल, 5 धौलाधार, छठा शिवालिक, 7 डापला, 8 मिसमी, 9 पटकोई ब्रूम, 10 नागा, 11 मिजो। मिजो की पहाड़ियां था, इसी का नाम था
लुसाई की पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ी बोलो या लुसाई की पहाड़ों, इसी का सबसे ऊंचा पर्वत था नीला पर्वत। सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? नीला पर्वत। अच्छा, फिर था हमारा 12 नंबर गारो खासी जयंतिया। 13 राजमहल की पहाड़ियाँ, जहाँ से गंगा जो है जस्ट नीचे मुड़ने लगती है, झारखंड का। 14 अरावली, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। 15 गिरी गुजरात का, ये भी एक राज्य में। जबकि 16 विंध्याचल मध्य में पड़ता था, इसलिए धूपगढ़ी सबसे ऊंची चोटी। फिर 17 सतपुड़ा। 18 अजंता। अजंता ही एकमात्र ऐसा पहाड़ है जो पूरे राज्य में, केवल एक ही राज्य में। अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत किस पर्वत से अलग होता है? प्रायद्वीपीय भारत, सतपुड़ा मध्य में पड़ रहा था, यानी प्रायद्वीपीय भारत सतपुड़ा से अलग हो जाता है। अगर बात करें किस नदी से अलग होता है? नदी नर्मदा नदी से अलग हो जाता है प्रायद्वीपीय भारत, यानी नीचे वाला ये भाग कटता है। नर्मदा नदी बोलो चाहे सतपुड़ा पर्वत बोलो, सतपुड़ा पर्वत से भी कटता है, नदी इससे कट जाता है। अगर इससे बात करोगे दर्रा से, तो कौन सा दर्रा काट देगा? बुरहानपुर, यही तो मध्य में पड़ रहा है। उसके बाद नीचे प्रायद्वीपीय भारत लग जाएगा, ऊपर वाला उत्तर भारत हो जाएगा। दर्रा बुरहानपुर, जबकि नदी नर्मदा, पर्वत सतपुड़ा। ये क्या नंबर हो गया था? सतपुड़ा हो गया 17। 18 हो गया अजंता। 19 मैकाल, जिसकी अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है। फिर 20 रामगढ़ छत्तीसगढ़ का। अच्छा, फिर 21 महाबलेश्वर, यानी पश्चिमी घाट की। 22 नंबर पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी। फिर 23 नीलगिरी। 24 अनाईमलाई। 25 कार्डमम या इलायची। 26 थी हमारी सैंडल की। 26 वो याद करने, 26 ये याद करने। दर्रा बताओ 26 में से। फर्स्ट नंबर काराकोरम, सेकंड कोंगा, थर्ड हारटुंगा, चौथा लानला, पांचवा भुरजिला, छठा भुरजिला, सातवां होटुला, आठवां बनियाल, नवा रोहतांग। 10 अगर बड़ा लाचला की बात करें, किसको किसको जोड़ेगा? ऊपर था मनाली, ऊपर है ले, मनाली और ले को जोड़ देगा। मनाली और पूछ ले सियाचिन को कौन जोड़ रहा है, तब भी मनाली सियाचिन होने के लिए जाओगे तो इसी दर्रे से। मनाली सियाचिन के लिए बोलो, चाहे तुम मनाली इस गिलगिट के बोलो, चाहे मनाली ले के लिए बोलो, मनाली सियाचिन के लिए, कारगिल के लिए बोलो, सियाचिन जाना तो वहीं से पड़ेगा, रास्ता तो वही है। ऊपर वाली कोई भी जगह दे दे। अब तुमसे कह दे, ये बताओ, जिसे तुम्हें दिल्ली जाना है, आप यहाँ हो मनाली पे, सॉरी शिमला पे, अब दिल्ली जाना है तो तुम्हें किससे होके आना पड़ेगा? रोहतांग से होके आओगे। तो दिल्ली और शिमला और दिल्ली के लिए कौन सा जोड़ रहा है? बताना तो ये पड़ेगा। चाहे नीचे चाहे जो सी जगह हो, बताना तो वही पड़ेगा। फिर आ जाओ, क्या हो गया? 13 नंबर 12 नंबर लिपुलेख। 13 धर्मा। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बुरहानपुर। 22 नंबर और 22 से बुरहानपुर। 23 थालघाट। 24 भोरघाट, पाल नहीं भोरघाट। और फिर 25 पालघाट। 26 सेनकोटा। 26 हो जाएगा। सेन लिखा है, सेट लिख दिया सेन। ठीक, 26 आपको इसमें भी याद करने हैं। इनके नाम हटा दे, नंबरिंग अगर केवल डाल दे तो याद रहेंगे ये है? नाम हटा देते हैं, नंबरिंग अभी नंबरिंग केवल बताना है तुमको, नंबरिंग केवल डली रहेगी।
ऊपर तो नंबरिंग पड़ी है सीधे। चलो नंबरिंग है केवल, अब आपको बताना है। कुछ तो नाम याद हुए होंगे। अब अगर हम तुमसे पूछे, ये बताओ मुंबई से चेन्नई के बीच कौन सा दर्रा ले जाएगा? मुंबई और चेन्नई को कौन जोड़ेगा? बोरघाट। मुंबई से बेंगलुरु, बेंगलुरु यहाँ आएगा, बोरघाट। मुंबई से पणजी, बोरघाट। मुंबई से दिल्ली, थालघाट। मुंबई से दिल्ली, थालघाट। मुंबई से यूपी का कोई भी जगह हो तो कौन सा जोड़ेगा? नहीं, बुरहानपुर इधर से एमपी से इधर से होके आएगा, इधर से भी रास्ता है ना। हाँ, जाना तो यहीं से पड़ेगा ना। हाँ, बुरहानपुर से नहीं, थालघाट। अगर कह दे ये बताओ मुंबई से मदुरई, तब किससे जाओगे? बताना तो मुंबई के नजदीक वाला पहले बताओगे ना, बोरघाट। अच्छा ये बताओ 19 नंबर पे कौन सा दर्रा था? यांग, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ती है, यानी ब्रह्मपुत्र का नाम यहीं से पड़ता है, बुरहानपुर यांग दर्रा से होके आते हैं। 13 नंबर है धर्मा। 21 नंबर तुजू। 8 नंबर बनिहाल। हम अगर दर्रा का नाम बोले तो ये बता दोगे कौन सी जगह पर है, कै नंबर पे आएगा? नंबरिंग तुम बताओगे, ठीक? हम बता रहे तुम्हें जयलेपला, 17 नंबर। अच्छा ये बताओ थालघाट, 23 नंबर। बड़ा लाचला, 10 नंबर। फोटुला, 7 नंबर पर। फोटुला आएगा 7 नंबर। ले और लद्दाख को, ले और लद्दाख, ये जो 4 नंबर जोड़ रहा है, ले लद्दाख और तिब्बत को, इसको बताया था हमने लानला, ठीक? लानला बताया था, वो जोड़ेगा तिब्बत और लद्दाख को। अच्छा कोंगा कौन सा है? कोंगा दूसरे नंबर का है। अच्छा बुर्जिला 5वें नंबर। अब इन्हीं में पूछ लेगा, बताओ सबसे ज्यादा जो है ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है? सबसे ज्यादा ऊंचा, जैसे अभी सबसे ज्यादा उनमें पूछता, अगर पर्वत में पूछता तो काराकोरम बता। सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? सबसे जो ऊपर है काराकोरम के बगल ही में केटू है, गाडविन ऑस्टिन केटू जो नाम लेते हो काराकोरम के बगल ही में है। और इसी के पास में ये जो ऊपर लगाया है सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन युद्ध का सबसे बड़ा ऊंचाई पर स्थित युद्ध मैदान, तो सबसे ऊंचाई पर तो वही है, तो सबसे ऊंचाई पर ये दर्रा भी होगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वत भी होगा यही, यानी ऊंचाई की बात करेगा सबसे यही। फिर पूछ सकता है कि बताओ अच्छा सबसे ऊंचाई पर वाहन ले जाने के लिए कौन सा है? यहाँ वाहन नहीं जा सकता दर्रे पे, आदमी पैदल ही जा सकता है। वाहन चलाने के लिए सबसे ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है? खारटुंगला, सियाचिन के जस्ट नीचे वाला, यहाँ तक साधन जा सकता है। सियाचिन नहीं जा सकता, लेकिन सियाचिन के पहले तक साधन जा सकता है, इसलिए वाहन चलाने के लिए सबसे ऊंचा खारटुंगला है। अच्छा जवाहर सुरंग हमारी किस दर्रे पर बनी है, जो अभी बनी है? रोहतांग दर्रा तो ये है, यहाँ थोड़ी बनी है, जम्मू कश्मीर बनी है। ये तो हम शिमला इसमें आ गए, हिमाचल में आ गए। कौन सा दर्रा है ये? बनियाल, इस पर बनी जवाहर सुरंग जो हमारी बनी हुई है। दर्रा याद रहेंगे, ठीक? और कुछ इसमें पूरा पर्वत भी होगा तुम्हारे, दर्रा भी हो गए, ठीक? अब तुम्हारा बच्चा है अभी टॉपिक हिमालय का। हिमालय को भी अलग करते हैं, सीधे हिमालय का टॉपिक रखेंगे।
ठीक है, तो दर्रा और पर्वत आपके कंप्लीट हो गए।